Assalamu alaikum, second year. I am Saima Sohail from Botany Department, and now I am giving you lecture about translation. Translation is a step of central dogma. You have already studied that central dogma has two steps. One is transcription and the second one is translation. They are the two steps of protein synthesis. You have also studied about genetic code. Genetic code is the sequence of 3 nucleotides which specifies a particular amino acid. And genetic code is present on messenger RNA. This messenger RNA then goes to ribosome for translation to complete the protein synthesis. The sequence of amino acids of a protein depend upon the sequence of genetic code. In prokaryotes, translation begins with the initial portion of a messenger RNA molecule binds to ribosomal RNA molecule in a ribosome. क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, डीएनए जो है it is present in the cytoplasm. That is why the translation begins when the initial portion of messenger RNA molecule is formed and it binds to ribosomal RNA in a ribosome. क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इस वजह से डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए जैसे ही सिंथेसाइज होता है, अभी उसका सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होता और वो राइबोसोम के साथ अटैच होके ट्रांसलेशन शुरू कर लेता है और ट्रांसलेशन के फिर स्टेप्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. The messenger RNA lies on the ribosome in such a way that only one of its codon is exposed at the polypeptide site and at any time. राइबोसोम के ऊपर एक साइट होती है स्पेसिफिक जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड साइट, और ये वो पॉलीपेप्टाइड साइट है जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड बनाती है. और क्योंकि आपको पता है अमाइनो एसिड्स की जब एक चेन ज्वाइन करती जाते हैं अमाइनो एसिड और उसकी जो चेन बनती है उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, क्योंकि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है और अमाइनो एसिड्स की जो चेन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है. इसलिए ये जो पॉलीपेप्टाइड साइट है ये वो साइट है जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाती है और मैसेंजर आरएनए के कोड्स के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन होते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती जाएगी. लेकिन ट्रांसलेशन जो है इसके कुछ स्टेप्स हैं, हमने अब एक एक करके ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो देखने हैं कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो मौजूद हैं. और ट्रांसफर आरएनए, अब इसमें देखिएगा कि जितने भी आरएनएस हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, ये वो ट्रांसलेशन का स्टेप है जिसमें तमाम कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे राइबोसोमल आरएनए जो है उससे राइबोसोम्स बने हुए हैं और राइबोसोमल आरएनए जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज लेकर डीएनए से आया है टुवर्ड्स राइबोसोम. और ना व्हाट अबाउट ट्रांसफर आरएनए? ट्रांसफर आरएनए जो हैं they pick up the amino acids and then carry them to the ribosome for protein synthesis. और हर एक ट्रांसफर आरएनए जो है उसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है और उस साइट के ऊपर एक 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसे हम कहते हैं एंटीकोडॉन. और जो एंटीकोडॉन है वो कोडॉन के साथ फिर बाइंड करता है. एक चीज और आपको जहन में रखनी है वो ये कि जब तक वो कोड डीएनए के ऊपर है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, जब तक वो डीएनए के पास है देन इट इज जेनेटिक कोड.
लेकिन जब वो ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए पे आ गया इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा, साइटोसिन के सामने गुआनिन आएगा, एडेनिन के सामने यूरेसिल आएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की फॉर्म में जब मैसेंजर आरएनए पे आ जाता है देन इट बिकम्स कोडॉन। Now the difference between genetic code and codon is that genetic code is present on the DNA, and when it is transcribed on messenger RNA then it becomes codon, and codon is present on messenger RNA. As messenger RNA molecule moves through the ribosome, successive codons on messenger RNA are exposed. मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ अटैच होगा। राइबोसोम उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करता जाएगा और एट अ टाइम एक एक कोडॉन एक्सपोज होता जाएगा और उस कोडॉन के साथ ज्वाइन करते जाएंगे फिर अमाइनो एसिड्स। ट्रांसफर आरएनए का जो एंटी कोडॉन है वो कोडॉन के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा और वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा और पिछले वाले अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से एक वो साइट है स्पेसिफिक राइबोसोम के ऊपर जहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है वो बॉन्ड बनवाता है और फिर मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम एक कोडॉन स्टेप अहेड आगे की तरफ मूव कर जाता है। और जैसे जैसे वो राइबोसोम पे मूव करेगा सक्सेसिव कोडॉन्स ऑन मैसेंजर आरएनए आर एक्सपोज्ड, वन बाय वन जो कोडॉन्स हैं वो एक्सपोज होते जाएंगे एंड द सीरीज ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड वन आफ्टर अनदर टू एक्सपोज्ड कोडॉन्स, और बारी बारी एक एक ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को पिक करके लाएगा और उसको ज्वाइन कराएगा। Each of these tRNA molecules carries an attached amino acid which is added to the end of the growing polypeptide chain. तो ट्रांसफर RNAs are specific for amino acids और ये ट्रांसफर RNAs जो हैं ये अपना अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर आते जाएंगे और वो लाकर उसके साथ ज्वाइन करवाते जाएंगे। एक एक स्टेप, एक एक कोडॉन स्टेप जो है वो राइबोसोम आगे आगे मूव करता जाएगा और वो जैसे जैसे आगे मूव करेगा वैसे वैसे एक एक ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड्स ला रहा है वो उस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ज्वाइन करता जाएगा और इस तरह से एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी एज जब तक के लास्ट कोडॉन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो जाता। अब इसके आगे से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए का मतलब है कि अमाइनो एसिड के पास ट्रांसफर आरएनए के साथ जब अमाइनो एसिड ज्वाइन कर जाता है तो फिर उसकी चार्जिंग हो जाती है। चार्जिंग मीन्स कि अगर वो विदाउट अमाइनो एसिड है तो वो अनचार्ज्ड है और अगर वो अमाइनो एसिड को उसने पिक किया हुआ है तो वो चार्ज्ड है। तो जिस वक्त ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी होके आते हैं, हैंड ओवर करके आते हैं अपने अमाइनो एसिड्स को, तो फिर वो अनचार्ज हो जाते हैं और एम्प्टी हो जाते हैं और फिर दोबारा से वो अमाइनो एसिड पिक करके लेकर जाएंगे जो भी उनका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है और फिर उनकी चार्जिंग दोबारा हो जाएगी। तो एक अमाइनो एसिड को पहुंचाने के लिए जरूरी है कि ट्रांसफर आरएनए जो है दैट मस्ट बी चार्ज्ड और उसने पिक किया हुआ हो अमाइनो एसिड और उसको पिक करने के बाद फिर उसको वहां पे पहुंचाए। तो ट्रांसफर आरएनए जो है उसकी एक अमाइनो एसाइल साइट होती है जिसके साथ एक अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन कर जाता है और वो अमाइनो एसिड को पिक करके फिर उसकी जो पेप्टिडाइल साइट है वहां तक ले जाता है। Particular transfer RNA molecules become attached to specific amino acids through the action of activating enzymes called amino acyl transfer RNA synthetase. अब ये जो सिंथेटेसिस है ना ये एंजाइम्स हैं और ये भी कई किस्म के हैं। मतलब ये कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेशल सिंथेटेस एंजाइम होता है और अमाइनो एसाइल
अमाइनो एसाइल का मतलब अमाइनो एसिड, और ट्रांसफर आरएनए। अमाइनो एसाइल और ट्रांसफर आरएनए का दोनों को क्योंकि उसने ज्वाइन करना है, उसलिए उसको हम कहेंगे अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। दोनों का सिंथेसिस हो गया, दोनों ज्वाइन कर गए। One of which exists for each of the 20 common amino acids. हर अमाइनो एसिड का अपना सिंथेटेज होता है जो उसको अपने स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ ज्वाइन करवाता है, और इस तरह से ये दोनों का बॉन्ड बन जाता है, और इसको हम कहते हैं चार्जिंग। अब ये हम इसमें देखते हैं, ये जो फिगर है कि किस तरीके से एक्टिवेटिंग एंजाइम्स जो हैं, मतलब कि जो सिंथेटेजेस हैं, ये किस तरीके से ज्वाइन करवाते हैं। और ये एंटीकोडॉन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे जो है ना वो ज्वाइनिंग होगी। जैसे यहाँ पे आप देखें कि जो लेफ्ट साइड से मैं फिगर नंबर 1 जो है ना वो मैं अब आपको डिस्कस आपके साथ करने लगी हूँ कि एक्टिवेटिंग एंजाइम नीचे एक उन्होंने शो किया है ब्लॉक फॉर्म में, और ट्रांसफर आरएनए है और इसकी एंटीकोडॉन साइट है नीचे, और एक जो अमाइनो एसिड है वो है ट्रिप्टोफैन। TRP इज एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की देखिए एसाइल साइट आपको नजर आ रही है, क्योंकि एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक। ये C डबल बॉन्ड OH जो है ना, ये इसका एसिडिक ग्रुप है, और ये जो एसिडिक ग्रुप है यहाँ से इसने ट्रांसफर आरएनए के साथ ज्वाइन करना है। अब दूसरी फिगर में अगर आप देखेंगे तो C ने डायरेक्ट O के साथ ट्रांसफर आरएनए के साथ बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब एक का OH और एक का H, ये रिलीज हो गए, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और ये डायरेक्टली यहाँ पे O लिंकेज हो गई है। और इसके बाद ये O लिंकेज होने के बाद अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये अब चार्ज हो गया है। Now it is charged because it has picked up amino acid tryptophan, और tryptophan जो है उसने वो बॉन्ड बना लिया CO उसके साथ, OH की जगह पे O रह गया और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। Now tryptophan attached to ट्रांसफर आरएनए। अब ये जो इसका नीचे आप एंटीकोडॉन देख रहे हैं, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो तो अमाइनो एसाइल साइट है। अमाइनो एसाइल का मतलब जहाँ पे अमाइनो एसिड ज्वाइन हुआ, लेकिन ऑपोजिट नीचे जो है ये एक एंटीकोडॉन है, और ये कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे अगर UGG है, UGG का मतलब है कि इसने UGG के साथ अगर इसने ज्वाइन करना है तो इसके ऊपर होना चाहिए U के सामने एडेनिन, और G और G के सामने साइटोसिन साइटोसिन। तो अब आप फिगर जो दरमियान वाली है ना उसमें देखें कि इसके ऊपर एक सीक्वेंस है ACC। ACC का मतलब है कि अगर एंटीकोडॉन ACC है तो मैसेंजर आरएनए का जो कोडॉन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो क्या होगा, वो UGG। अब आप जो सबसे राइट वाली फिगर है, फिगर नंबर 3, इसमें देखें कि मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस और इस ट्रांसफर आरएनए का जो सीक्वेंस है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैसेंजर आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए, क्योंकि ये डीएनए के साथ सिंथेसाइज होके आया है, इट इज UGG। और एंटीकोडॉन जो है वो इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री है विच इज ACC। और ये दोनों क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी बाइंडिंग बनाएंगे, और ये फिर प्रोटीन बॉन्ड बनाएंगे, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स, और इस तरह से फिर ये ज्वाइन करते जाएंगे। तो अभी जस्ट पहला स्टेप है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और ये जो चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए है इसमें क्या हुआ है कि ट्रांसफर आरएनए ने एक अमाइनो एसिड को पिक किया है, उसको पिक करके वो अब चार्ज हो गया है, और अब ये मैसेंजर आरएनए के पास जाके बॉन्ड बनाएगा, और वो बॉन्ड जो है जब उसके साथ बनेगा
टेम्परेरी बाइंडिंग बनेगी तो फिर अमाइनो एसिड जो है वो हैंड ओवर हो जाएगा। तो अभी तक आपने ट्रांसलेशन का पहला स्टेप जो है वो पढ़ा, विच इज द चार्जिंग। अच्छा जी, अब हमने अगली चीज देखनी। नाउ द सेकेंड स्टेप इज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन या इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन हम इसको कह सकते हैं। अब ट्रांसलेशन का अगला स्टेप, इनिशिएशन का मतलब है कि अब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो तो ज्वाइन हो चुके हैं ट्रांसफर आरएनए के साथ, और जब वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अब ज्वाइन हो चुके हैं तो अब क्या होगा अगला स्टेप कि इनिशिएट होगा अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए है वो अब राइबोसोम्स के साथ अटैच हो चुका है। जिस वक्त वो राइबोसोम के साथ अटैच हो चुका है तो अब क्या होगा, अब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगा और ट्रांसफर आरएनए जो लोड हो चुके हैं विद अमाइनो एसिड्स, they will come one by one with amino acids and then they will make and the enzyme will make the peptide bonds between them. अब इनिशिएशन में क्या होना है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स हैं कि क्या क्या कुछ होगा जब वो इनिशिएट होगा, और फिर ट्रांसलेशन जब आगे कैरी ऑन होगी तो फिर हम उसको कहेंगे कि इलोंगेशन है। In prokaryotes, polypeptide synthesis begins with the formation of initiation complex. तो जिस वक्त मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ ज्वाइन कर जाता है और पहला जो कोडॉन है, पहले दो कोडॉन्स वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। फर्स्ट है टीआरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग अ केमिकली मॉडिफाइड मेथायोनीन। मेथायोनीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है, लेकिन पहला जो अमाइनो एसिड है वो मेथायोनीन के साथ थोड़ा सा चेंज स्ट्रक्चर होता है मेथायोनीन का, जिसको हम कहते हैं एन फॉर्माइल मेथायोनीन। ये रिएक्टिव नहीं होता एन फॉर्माइल मेथायोनीन। तो पहला अक्सर अब बहुत सी ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं या प्रोटीन्स हैं जिनमें पहला जो है वो अमाइनो एसिड होता है मेथायोनीन, और मेथायोनीन की दूसरी फॉर्म होती है एन फॉर्माइल मेथायोनीन। binds to the small ribosomal subunit। तो ये अब स्मॉलर सबयूनिट के साथ जो है ना ये ज्वाइन कर जाएगा। मतलब ये होता है कि आमतौर पे जो राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं ना वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और जिस वक्त एक मैसेंजर आरएनए आता है तो उसको अपने अंदर प्रेस कर लेते हैं और अपने साथ दोनों राइबोसोमल यूनिट्स जो हैं वो फिर ज्वाइन कर जाते हैं। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कुछ प्रोटीन्स हैं विच आर कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन्स। वो टीआरएनए जो है ऑन द राइबोसोमल सरफेस एट पी साइट वेयर पेप्टाइड बॉन्ड विल फॉर्म। तो कुछ ना इनिशिएशन फैक्टर्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए को गाइड करते हैं कि अब वो उसकी जो पेप्टिडाइल साइट है वहां पे जाएं और जाके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएं ताकि अमाइनो एसिड्स आ जाएं और बॉन्ड बन जाए। तो ट्रांसफर आरएनए को डायरेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। नियर बाय टू अदर साइट्स विल फॉर्म। पी साइट जो है उसके साथ एक और ए साइट जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइल साइट, क्योंकि एक जो कोडॉन है वो पी साइट के ऊपर एक्सपोज होगा और एक ए साइट पे, और ये दोनों कोडॉन्स के दरमियान के जो फिर अमाइनो एसिड्स आएंगे उनके दरमियान पे पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। और जब वो मूव करके एक स्टेप आगे जाएगा तो ई एग्जिट साइट है जहां से एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए जो है वो निकलता जाएगा। Where successive amino acids bearing tRNA will bind, and E is for exit site where empty transfer RNA will exit the ribosome. This initiation complex guided by another initiation factor binds to AUG on the messenger RNA. तो ये जो initiation complex है ये initiation factors guide करते हैं और इस guidance की वजह से फिर ये कैरी ऑन होता है। अब हम ये देखते हैं यहाँ से, पहले ये फिगर देख लें।
ये फिगर जो है ये हमें बताएगी कि किस तरीके से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनना है। आप देखें लेफ्ट साइड से कि स्मॉलर सब जो यूनिट है और वो अलग अलग थे पहले, और फिर बाद में वो दोनों सब यूनिट्स जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो स्मॉलर सब यूनिट देखें नीचे है, लार्जर ऊपर है। अभी ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने लगा है। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है देखें, उसके ऊपर राइबोसोम, उस यूनिट के ऊपर मैसेंजर आरएनए आके ज्वाइन कर रहा है। अभी जो सेकंड फिगर है ना उसमें अभी ज्वाइन हो रहे हैं। मेथायोनीन के लिए पहला जो है वो आएगा, और ये दो प्रोटीन्स उन्होंने ब्लू कलर की शो की हैं, दे आर इनिशिएशन फैक्टर्स जो इनको ज्वाइन करने में मदद दे रहे हैं। और उधर से ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, और ट्रांसफर आरएनए पहला जो है वो मेथायोनीन का होता है, एन फॉर्माइल मेथायोनीन वो आ रहा है। और देखें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जब ये तीन चीजें ज्वाइन हो गई है ना, तो अब लार्जर सब यूनिट आ रहा है जिसके पास पी और ए साइट्स हैं और ई साइट है। और वो जब आएगा और ये सब चीजें आपस में ज्वाइन कर जाएंगी तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। लार्ज सब राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो मूव करके आ रहा है, और अब ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये कंप्लीट हो रहा है। और ये भी एक चीज याद रखें कि हमेशा जो ट्रांसलेशन है वो 5 प्राइम एंड की तरफ से शुरू होती है और 3 प्राइम एंड की तरफ जाती है। जब ये तमाम चीजें ज्वाइन हो जाएंगी तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है नाउ इट इज कंप्लीट। मतलब ये है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स भी ज्वाइन कर गए। स्मॉलर के साथ पहले मैसेंजर आरएनए ज्वाइन किया, ट्रांसफर आरएनए जो चार्ज है वो आ गया, लार्जर सब यूनिट आ गया। और अब पहले दो जो कोडॉन्स होंगे वो एक पी साइट पे और एक ए साइट पे एक्सपोज हो जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरीके से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर अब फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाएंगे और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता जाएगा। This is all about today's lecture. You have studied two steps, charging of transfer RNAs and initiation of translation. Tomorrow we will start with initiation and then continue elongation and termination. Thanks.